अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ राशिद हसन और आज आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राशिद केमिस्ट के नाम से। और इसमें आज हम जो है वो एक सीरीज़ के साथ स्टार्ट से बिल्कुल 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। इसको हम जो है इनके बारी बारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके पहले लेक्चर में तो बेसिकली जो है इनकी ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं। चूंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है तो हम इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं कर सकते, हर चीज़ को जो है हमें डिस्कस करना है। तो ब्रांचेस हैं 8-9 हैं। उनसे पहले हम केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री बेसिकली ये साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो एनीथिंग दैट हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। कोई भी चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। इसमें हम इसी मैटर को जो है वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, और मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त वगैरह का जो है वो मुताला करेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस में क्या क्या चीज़ें हैं। केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री चूंकि हमने डेफिनेशन करनी है तो सिंपल हम एक दो लाइनों तक जो है वो महदूद करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। मतलब कि मैटर की कंपोजिशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उनको स्टडी करना, और मैटर की जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको डिस्कस करना क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कुछ मतलब एग्जांपल्स की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर ऑफ गैसेस का बिहेवियर, लिक्विड का बिहेवियर, सॉलिड का बिहेवियर, ये भी हम जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशंस ऑन मैटर, एक मैटर के ऊपर जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट और रेडिएशंस का इफेक्ट जो होता है वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आपको हायर क्लासेस के अंदर जो है मुकम्मल डिटेल के साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एडिशंस वगैरह जो है ये मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये भी आपको हायर क्लासेस में मुकम्मल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे हायर क्लासेस में फिजिकल केमिस्ट्री का बाकायदा एक मुकम्मल बुक होती है, एक सब्जेक्ट बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे सिंपल एक केमिस्ट्री का होता है ना, वैसे केमिस्ट्री के आगे हर ब्रांच का जो एक सब्जेक्ट बना हुआ होता है आगे BS लेवल में, वो आप जो है वो आगे फर्दर इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसकी दूसरी ब्रांच की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम जस्ट ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम उनका मुताला क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The study of the covalent compound of carbon and hydrogen is called organic chemistry, जिसमें हम जस्ट कार्बन को और हाइड्रोजन को डिस्कस करें, और साथ एक और वर्ड यूज़ किया गया है एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल्स जो इनसे मिलकर बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जैसे आपके पास बेंजीन तो खैर नहीं, बेंजीन तो डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर बेंजीन के साथ अगर हम कोई भी और एलिमेंट लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बेंजीन, यहाँ पर इसके ऊपर हम लगा देते हैं OH। ओके, तो ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब कि ये और उनके साथ ही मिलकर, उनसे ही मिलकर बनते हैं, उनसे ही आगे फर्दर जो है वो मिलते हैं और न्यू एलिमेंट्स, न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके डेरिवेटिव्स का मुताला। ये क्या कहलाता है आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उल्ट होता है। जो चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं वो इनऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं करते।
फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में हमने बात की कि कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं इनका मुताला जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हम डिस्कस नहीं करते, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का मुताला जो होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल ग्लास इंडस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप जो है अगर हम उसकी बात करें तो ग्लास इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सिरेमिक्स की इंडस्ट्री में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो है वो तह को चढ़ाने के अमल को, इसके अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपली जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास है। अगर हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि आपको नाम से शो कर रहा है, बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मतलब के मैटर का मुताला, मतलब लाइफ और मैटर के दरमियान में जितनी भी इंटरचेंजिंग हो रही हैं, जितनी भी इनके दरमियान में जो भी रिलेशन है उनका मुताला जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ the study of structure, composition and the chemical reactions of the substances found in the living organisms। एक living organisms के अंदर जो है वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर का जो स्टडी होती है इसको हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसा फोटोसिंथेसिस का अमल है प्लांट्स के अंदर होता है, क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए, सनलाइट को यूज़ करते हुए वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल है। उसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं मतलब कि हम उनके अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। मेटाबॉलिज्म हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब खुराक के मालिक्यूल को तोड़ना, खुराक के मालिक्यूल को जोड़ना, तोड़ने के अमल को कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एनाबॉलिज्म जो होता है वो जोड़ने के अमल को कहते हैं। मतलब ये भी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सब को स्टडी करना जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उन रिएक्शंस की जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी कंपोजिशन होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, ये उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं